फिलहाल भाई यहाँ पर हम कालवाड़ बस स्टैंड पर खड़े हैं और किस तरह से युवा अपने जान की बाजी लगाकर पूरी तरह रिस्क के साथ अपने घरों को पहुँच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम हैं कालवाड़ में, जहां पर जयपुर शिखर की आर्मी भर्ती चली हुई है और आज युवा दौड़ लगा कर आए हैं। उनसे बात करेंगे उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का। हाँ भाई जी, कौन सी तहसील से भाई आप? लक्ष्मणगढ़ तहसील से। लक्ष्मणगढ़, सब एक ही तहसील के? हाँ, सब एक ही तहसील के। एक ही तहसील। ये बताओ कि आज आपका रनिंग का डे था और सुबह से रात से बारिश चल रही थी। हाँ। तो बारिश में क्या कुछ आपको असुविधा हुई? ग्राउंड बहुत गिल्ला था, उसमें कोरा पूरा गिल्ला हो रखा था, पग धस रहे थे मिट्टी के अंदर। नहीं, अंदर जैसे आप रात को आए थे, बारिश चल रही थी बहुत हाँ। तेज, तो आर्मी वाले ने कुछ सुविधा दी आपको? नहीं, उन्होंने तो रेन बसेरा लगा रखा है, वाटर प्रूफ है वो, उनमें से पानी टपक रहा है। उनमें से पानी टपक रहा था। हाँ। और पूरी रात फिर आपने कहाँ बिताई? उन्हीं के किसी दुकानों के नीचे, छज्जे के नीचे बैठ करके पूरी रात बिताई हमने। दुकानों में, छज्जों में, मतलब हाँ। ऐसी कोई अच्छी सुविधा नहीं थी कि आपको भीगने ना पड़े और अच्छी तरह से नहीं, आप वैसे कोई रनिंग कर स्पेशल सुविधा नहीं थी। जाओ। और यहाँ पे जो लोकल, यहाँ पे जो राज्य सरकार है उसके द्वारा कोई सुविधा दी गई आपको लग रहा हो? राज्य सरकार ने तो केवल बसों को फ्री किया है और कुछ सुविधा नहीं की है। बस कब से फ्री हुई है? बस ये जो भर्ती चल रही है, एडमिट कार्ड दिखाओ और एडमिट कार्ड दिखाओ और बसों में फ्री। फ्री है रोडवेज। अच्छा, आपके लिए फ्री चल रही है बसें? हमारे लिए फ्री चल रही है। जब से भर्ती शुरू यहाँ पे 29 तारीख से ही हाँ, रात से ही भर्ती है। जो अपनी जो लोकल बस है वो सब फ्री चल रही है। हाँ, वो और रोड गवर्नमेंट में सिर्फ गवर्नमेंट बस फ्री हाँ, है। जो गवर्नमेंट बस है वो बस है। हाँ, वो फ्री है। और गवर्नमेंट ने कोई रहने के लिए सुविधा नहीं की है, रहने के लिए कोई सुविधा नहीं सुविधा मिली। नहीं की है। तो आप ये बताओ कि आपको जो राज्य सरकार है और जो यहाँ पे आने वाली जो सरकार आप चुनाव होंगे, उसमें आपको क्या लगता है कौन सी सरकार सही रहेगी आपके लिए? इसमें तो हमारे लिए तो बंदा देखा जाएगा कौन आएगा। आपको क्या हम लगता है? देखो, नहीं तो बीजेपी के नहीं कांग्रेस के, हम देखेंगे मजबूत कैंडिडेट कि हमारे लिए जो काम आएगा ना, हम उसको ही वोट देंगे। नहीं तो बीजेपी को देंगे और नहीं कांग्रेस को आपको देंगे। क्या लग रहा है अब कौन सा कैंडिडेट बढ़िया है? अब आपके लिए कौन सी पार्टी सही रहेगी? अगर आप अभी चुनाव होने वाले हैं तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? वो जो पार्टी अपना बंदा खड़ा करेगी उस बंदे के हिसाब से देखा जाएगा कौन कैंडिडेट बेस्ट रहेगा। कैंडिडेट के हिसाब से आप मतलब एक पार्टिकुलर पार्टी के साथ नहीं हो, किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम युवा हैं, युवा के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, यही तो जो युवा शक्ति है, अगर जो जिस तरफ जाएगी उसी तरफ वही इलेक्शन जीतेगा। ये बात है। वही। तो अब आर्मी भर्ती के बारे में बताओ, आप लोग कितने साल हो गए तैयारी करते हो? मेरे को बस अब 3 साल हो गए तैयारी साल हो करते। गए आपको? मैंने पिछली भर्ती में दौड़ पास की थी, फिर मेरे को हाइट में अनफिट किया, मेरे को बाहर से हाइट में फिट करके भेजा था, और अब की बार मेरे को बाहर ही अनफिट कर दिया। और मेरे को पहली भर्ती में भी बाहर से फिट करके भेजा था भर्ती में, लेकिन अब की बार पता नहीं बाहर ही अनफिट कर दिया हाइट में। पिछली बार आप हाइट में फिट थे और अब की बार निकाल बाहर फिट थे, अंदर दौड़ पास की, फिर अंदर अनफिट कर दिया मेरे को हाइट में। अब ये बताओ कि जो पहले आपने भर्ती देखी हुई है और अब अग्निवीर भर्ती चली है, तो उसमें आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है? इसमें तो बहुत अंतर दिखने को मिल रहा है। पिछली बार तो 250 के बैच में 35, 40, 50 तक बंदे पकड़े जाते थे, अब की बार तो 20, तो अंतिम में लास्ट 10 से 15 बंदे पकड़ रहे हैं। आप वाले ग्रुप में कितने बंदे? देखो, मेरे को तो हाइट में अनफिट कर दिया अच्छा, था। आपको तो बाहर ही निकाल ये मेरे भाई है ना, ये दौड़ के आए थे। हाँ भाई जी, आप अंदर गए ट्रेनिंग में? आपने जो आपका जो ग्रुप बना था उसमें कितने बंदे दौड़ाए थे आज? 200-250 बंदे से ऊपर था, 300 बंदे को आपने पहले आर्मी भर्ती देखी है कभी? देखिए। उसमें पहले में और अब वाले में क्या अंतर देखने को मिला आपको? पहले वाली बहुत अच्छी भर्ती थी, उसमें हर सुविधा थी, गाड़ियों के आने जाने के लिए भी और रहने के लिए भी पूरी व्यवस्था थी। अब की बार आपको कोई सुविधा नहीं मिली? अब की बार कोई सुविधा नहीं मिली। मतलब आपके हिसाब से जो अब अग्निवीर भर्ती चली हुई है, ये योजना सही है कि या फिर गलत है? ये एक तरफ से गलत भी है। और सही किस तरह से है? गलत इस तरह है कि हम जो बंदा 2-3 साल से तैयारी करके कर रहा है, वो 4 साल के लिए जा रहा है, फिर भी एक जो तैयारी करा उसे जाने की मजबूरी है। हाँ, ये तो यहाँ पे मतलब जो लगातार तैयारी करे, जो आर्मी का जुनून, उसका तो जाना ही है। जाना है। तो सरकार ने किया है, वो तो एग्ज़ाम तो लगानी चाहिए थी, कि वो तो सबका सब गलती किया है, आपको भी देखो पता है। हाँ, वो सभी को पता है। वो तो गलती किया है, और जो आर्मी के खिलाफ देखो हम जा नहीं सकते, क्योंकि आर्मी से हम सबको प्रेम है। वो लगना वो नहीं लगना वो एक अलग बात है, लेकिन जो दिल में प्रेम है आर्मी के लिए वो तो है ही, आपको पता है। और जो पिछली बार था वो तो देखो सख्त गलती की है सरकार को। देखो चलो, ये योजना चालू कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, कर दी, लेकिन जो पिछले बंदे थे, कितने बंदे थे, उनकी एग्ज़ाम तो लगानी चाहिए थी ना, क्योंकि एग्ज़ाम लगाते फिर कर देते, कुछ करते तो। लेकिन देखो एयरफोर्स का वो रह गया, आर्मी का रह गया, सब ये गलत ही है। देखो उनकी ज्वाइनिंग रह गई, हमारा एग्ज़ाम रह गया, एग्ज़ाम लगा देते, उसके बाद कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन उसने पहले ही कर दिया तो ये प्रॉब्लम ही है एक तरीके मतलब युवा यही कहना चाह रहा है कि जो पिछली बार इन भाइयों ने सारा काम कर दिया था तो उनका जो ज्वाइनिंग है एयरफोर्स वाला की और आर्मी वाला का जो है एग्ज़ाम जरूर लेना चाहिए था। भाई ये बताओ कि जैसे आपने पहले ही बार देख रखी और आप बड़े देखे, उसमें आपको क्या अंतर देखने को मिला? अंतर यही देखने को मिला है, पिछली बार जो थी वो 200 का बेंच बन रहा था, फिक्स था, और उसमें बंदे भी 30-40 के लमसम पकड़ रहे थे। लेकिन अब की बार जो है बेंच का कोई फिक्स नहीं है, 300 का बन गया, 350 का भी बन गया, फिक्स नहीं है बेंच कोई, उसमें बंदे भी कम पकड़े हैं अब की बार। 11-15 से ज़्यादा कोई में किसी में बंदे अभी तक पकड़े नहीं है। एक बेंच था जिसमें मेरे से पहले जो बेंच था उसमें 24 बंदे पकड़े थे, और मैं खुद दौड़ के आया उसमें 11 बंदे पकड़े थे। मैं 16-17 नंबर पर था, लेकिन वो अब क्या 11 पकड़ के रखे। आप ये बताओ जैसे कि अपने पहले ही भर्ती देखी हुई है और अभी देख लें, तो पहले सुविधा ज़्यादा मिलती थी क्या अब? देखो पहले ज़्यादा सुविधा मिलती थी ये, क्योंकि जो पहले हमने यहाँ पे आमेरकुंडा है वहाँ पे भर्ती देखी थी, मेरी पिछली भर्ती थी वो आमेरकुंडा में थी, तो उसमें सब सुविधा थी। जैसे जो अभ्यर्थी पास नहीं हुए उनके लिए बसें थी, तो वो सिंधी कैंप ला के छोड़ती थी, वो भी सभी प्रकार की सुविधा थी। लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ये जो पुलिस है वो रोकती है गाड़ियों को और उसमें बिठा देती है। अब हमको भी यहाँ पे बिठाया है, तो एक टेम्पू था उसमें बिठा दिया कि वो छोड़ देगा आपको, अब यहाँ पे ला के उतार दिया। अब आगे किस में जाए, बस से अब यहाँ पे रुकना ही है, पुलिस रोकती है तो बस से रुक जाती है, वरना रुकती नहीं है। तो कोई मतलब आपके लिए कोई भी सुविधा नहीं मिली कोई है? सुविधा नहीं। जो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे बसें चलाई जा रही हैं उसमें आपको कोई? हाँ वो एक है, वो राज्य सरकार की जो चलाई हुई है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें है वो गलत सरकार ने फ्री जो आपने ये तो बता रहे हो बस फ्री है, उसकी सर्विस कैसी मिल रही है? उसकी तो सर्विस अच्छी मिल रही है। देखो बस लगातार बसें आ रही हैं? लगातार बसें आ रही हैं, रुकती भी है, आराम से बच्चों को बिठाती है, कोई किराए को कुछ नहीं है, बस एडमिट कार्ड रोल नंबर देखती है और बस उनको फ्री करती है। वो अच्छी सुविधा है, मैं मानता हूँ खुद। राज्य सरकार ने ये काम अच्छा किया, आप ये कहना चाहते हैं? राज्य सरकार ने तो बिल्कुल कल को जैसे कि अब इलेक्शन होने वाला है, तो आप किस पार्टी को चाहेंगे या किस नेता को चाहेंगे? पार्टी का कोई मैं नहीं हूँ, पार्टी में किसी नहीं हूँ, जो युवाओं के साथ है हम बस उनको वोट देंगे, ये हमारा है बस। तो आपके हिसाब से अब कौन सा नेता सबसे बेस्ट है? अभी तो कुछ पता नहीं है, जो वो देखे जाएगा बंदा कौन आएगा, अच्छा जो बंदा आएगा उसको देंगे वोट, जो युवाओं के साथ खड़ा होगा बस उनको वोट देंगे। तो आपका ये कहना है कि हमें युवा जो शक्ति है वो सिर्फ अब वो वाली बात नहीं रही है कि जो एक डर्रा चला हुआ था पहले कि एक पार्टी पकड़ ली तो उसी को वोट देना है। अब युवा चाह रहे हैं कि जो काम करेगा वो ही आगे नेता बनेगा। यही बात है भाई? यही बात है। इनके लिए कुछ खास सुविधा नहीं दी जा रही है और राज्य सरकार के द्वारा किसी सरकार को देखो किस तरह से छतों पर अपने यहाँ पर सफ़र करके अपने घर को पहुँच रहे हैं और लगातार अपडेट आपको यहाँ से मिल रही है हमारे मरुधर बुलेटिन से। और आप देख सकते हैं कालवाड़ बस स्टैंड का ये यहाँ का माहौल है और बिल्कुल भी सुविधा देखने को नहीं मिली है। बसों के ऊपर चढ़ने के बाद अपने घरों को पहुँच रहे हैं। देखिए लगातार पुलिस वाले खुद प्रशासन ये इनको पहुँचा रहा है कि भाई तुम जाओ बस के छतों के ऊपर चढ़ो। लगातार पुलिस वाले ही इनके ऊपर चढ़ा रहे हैं और आप देख लीजिए ऊपर का जो माहौल है वो आपको दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि तार वगैरह भी हैं और बारिश का मौसम है और कोई भी अनहोनी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन किसी के भी द्वारा इनके लिए युवाओं के लिए कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दी जा रही है। युवा अपने रिक्स पर अपने घरों को जा रहे हैं, बसों की छतों पर, जैसे कि बोला जाता है कि बसों की छतों पर सवारी नहीं करनी है, और लेकिन अब युवाओं के लिए कोई सुविधा नहीं दी है, तब युवा क्या करे, घर तो जाना पड़ेगा। और अपने रिस्क पर लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको किस तरह से युवा अपने घरों को जा रहे हैं। बसों की देखिए आप, लगातार बारिश भी हो रही है और बारिश में भी इनको कोई कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है लाइव अपने मरुधर बुलेटिन से, लगातार बने रहें। और फ़िलहाल यहाँ का माहौल यही है, कोई भी सुविधा नहीं है बिल्कुल भी, और लगातार बिल्कुल अपनी जान को जोखिम में डालकर युवा अपने घरों को जा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन रोकने की बजाय यहाँ पर ही पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ आप देख सकते हैं। ये पुलिस प्रशासन खुद बसों को रुकवाकर उनको छतों पर बिठा रहे हैं, यानी कि खुद ये बोल रहे हैं कि भाई अपने रिस्क पर ये काम करो। ठीक है, फ़िलहाल यही अपडेट है भाई, लगातार मरुधर बुलेटिन पर लाइव अपडेट आपको मिलती रहेगी। किस तरह से देखिए पुलिस वाले रुकवा रहे हैं बसों को और इनको छतों पर बिठा रहे हैं। युवा पूरी तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर और बस रुक भी नहीं रही है यहाँ पर। देखिए किस तरह से माहौल चला हुआ है यहाँ पर, बसों को बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है और युवा पूरी तरह से दुखी यहाँ पर।